एक दिन की बात है। एक राजा था जिसके 7 पत्नियां थीं और 7 पत्नी में से किसी का भी संतान नहीं था। राजा बहुत परेशान था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है करके। एक दिन राजा के राज्य में एक संत आए थे, तो राजा ने सोचा क्यों ना उस संत से मिलना चाहिए। उसके बाद राजा उस महात्मा से मिलने चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद राजा ने संत को प्रणाम किया और अपने समस्या के बारे में बताया। राजा ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा कोई संतान नहीं है। मेरे 7 पत्नियां हैं, उनमें से किसी का भी बच्चा नहीं हुआ है। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, इस बात की मुझे चिंता होती रहती है। हे श्रेष्ठ मुनि, मेरी समस्या का समाधान करें, कृपया करके मेरी सहायता करें। इतने सुनते ही मुनि को राजा के प्रति दया आ गया और कहा, हे राजन, इस कमंडल को ले जाओ और इस कमंडल से आम के पेड़ से आम गिराना, फिर जितना आम गिरे उसे अपने पत्नी में बांट देना। उसके बाद तुम्हारी पत्नियां गर्भवती हो जाएगी। फिर उसके बाद राजा आम के पेड़ की ओर चला गया। कमंडल से आम के पेड़ को मारा तो 7 आम गिरा। राजा ने सोचा, ये 7 आम तो मेरी पत्नियां खा जाएगी, तो मैं क्या खाऊंगा। फिर और एक बार और कमंडल से मारा तो सब आम और कमंडल आम के पेड़ पर जाकर चिपक गए। फिर राजा ने बहुत प्रयास किया आम और कमंडल को गिराने के लिए, लेकिन गिरा नहीं पाया। राजा थक गया। उसके बाद फिर से उस मुनि के पास चला गया और कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आम और कमंडल दोनों पेड़ पर चिपक गए हैं। मुनि अंतर्यामी थे। उसने कहा, तुम दोबारा क्यों आम को गिराने की कोशिश की? मैंने तुम्हें एक बार ही आम गिराने को बोला था। फिर मुनि बोले, अब जाओ, आम गिरा हुआ मिलेगा। इस बात को सुनते ही राजा चला गया और देखा तो 7 आम गिरे हुए थे। आम को एकत्र किया और घर की ओर चला गया। घर जाते ही अपने बड़ी रानी को बुलाया और कहा कि रानी, यह दिव्य फल है, इसे खाने के बाद तुम सभी रानियां गर्भवती हो जाओगी, ऐसा एक दिव्य संत ने कहा है। यह बताकर राजा वहाँ से चला गया। उसके बाद उस बड़ी रानी ने सभी रानियों को बुलाया, लेकिन छोटी रानी को नहीं बुलाया। ये सभी रानियां उससे बहुत जलती थी, क्योंकि राजा छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम करते थे। उन लोगों ने सोचा, अगर उसका पुत्र हो जाएगा तो राजा हम लोगों को पूछेगा भी नहीं। इसलिए उन 6 रानियों ने आपस में बांटकर खा लिया। उस दिन छोटी रानी झाड़ू लगा रही थी तो आम की गुठली देखा, उसे लालच आया तो उस गुठली को चाटने लगी, फिर उसे फेंक दिया। कुछ दिन बाद वो रानी गर्भवती हो गई, लेकिन बाकी रानियां गर्भवती नहीं हुई। राजा फिर से उस मुनि के पास गया और बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे केवल एक ही रानी गर्भवती हुई है, बाकी रानियां गर्भवती नहीं हुई, ऐसा क्यों? आपने तो कहा था सभी रानियां गर्भवती होंगी। फिर मुनि ने बताया, तुम्हारी 6 पत्नियां कपटी है, इसलिए उन लोग गर्भवती नहीं हुई। उन लोगों ने छोटी रानी को आम का फल नहीं दिया था, स्वयं खा गए, किंतु गुठली फेंकना भूल गए थे। उसने गुठली को चूसा और वह गर्भवती हो गई। यह सुनते ही राजा वापस महल आ गया और सभी रानियों को बुलाया और उन 6 रानियों को दंड दिया और उस छोटी रानी को कहा, तुम्हें किसी भी बात की ज़रूरत होगी तो इस घंटी को बजाना, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर चला गया। उसके बाद छोटी रानी ने सोचा, राजा ने कहा है इस घंटी को बजाने के बाद मैं आ जाऊंगा करके, कितना प्रेम करते हैं, देखती हूँ, बजाकर बोली और घंटी बजाई तो राजा तुरंत आ गए और बोला, क्या हुआ रानी, तुम ठीक तो हो? बोला। फिर रानी बोली, मैं ठीक हूँ। तो राजा बोला, फिर घंटी क्यों बजाई? तो रानी बोलती है, मैं देखना चाहती थी आप आते हैं कि नहीं करके। फिर क्या? राजा गुस्सा हो गया और बोला, अब कितना भी बजाओगी तो भी नहीं आऊँगा, बोलकर चला गया। कुछ दिन बाद रानी की प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रानी ने घंटी बजाई, लेकिन राजा नहीं आए। इन रानियों ने कहा, जाओ खुद ही गौशाला में जाकर बच्चा पैदा कर लो। थोड़ा देर बाद उस रानी का एक पुत्र हुआ, लेकिन प्रसव पीड़ा के कारण वह बेहोश थी। उसी का फ़ायदा उठाकर उन रानियों ने उसके बच्चे को बदल दिया।
उसके बदले में सिलपट्टा को रख दिया और उस बच्चे को एक माली को दे दिया। फिर राजा जैसे ही पता चला, राजा आया तो उन रानियों ने कहा, देखो तुम्हारी छोटी रानी ने सिलपट्टे को जन्म दिया है। राजा गुस्सा हो गया उसका और उस रानी को राजा ने निकाल दिया और एक खेत में रखवाली करने के लिए दंड दिया। अब जो मालिन जिसका बच्चा नहीं था, वह अपने पेट में कपड़े बांधकर पूरे गांव में घूमने लगी। कुछ दिन बाद पता चला कि उसका एक पुत्र हुआ है। सभी उसे बधाई देने लगे, अरे बुढ़ापे में उसका पुत्र हुआ है, बधाई हो बधाई हो। और सब लोग उसके पुत्र का तारीफ करते थे, बहुत ही सुंदर था। घर के एक दिन राजा को पता चला और उस राजा ने उस मालिन को बुलाया और कहा, तुम्हारे बच्चे को दरबार में लाना, तो मुझे उससे मिलना है। फिर वो अपने घर गई और बोला, बेटा तुझे राजा ने बुलाया है। वह लड़का बोला, मैं नहीं जाऊंगा, उसको मिलना है तो वह मेरे घर आए। वह अपने घर का राजा है तो मैं अपने घर का राजा हूँ, बोला। ये सब बातें राजा के कान में पड़ा। फिर राजा उससे मिलने उसके पास गया तो देखा लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहा था। देखकर राजा बोला, कभी देखा है लकड़ी के घोड़े को पानी पीते हुए? तो बालक ने कहा, कभी देखा है मनुष्य के सिलपट्टे बच्चे को जन्म देते हुए। राजा वहाँ से चला गया और मालिन को बुलाया और कहा, सच बताओ ये बच्चा किसका है? तुम्हारा तो नहीं है। नहीं बताओगी तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना सुनते ही बोली, ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे रास्ते में मिला था। तब राजा ने उसकी माँ को ढूंढने का फैसला किया। तब राजा ने कहा, इस बच्चे का जो स्त्री पेट भर दूध पिलाएगी वही इस बच्चे की माँ होगी। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया। सभी महिलाएं उसे दूध पिलाने लगी, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाई। फिर अंत में खेत रखवाली करने वाली छोटी रानी को बुलाया गया और जब पिलाया तो वह बच्चा संतुष्ट हो गया और बोला, यही मेरी माँ है। ऐसा सुनते ही राजा फूले नहीं समाया। उसके बाद आने को बोला, चलो रानी महल चलो। तो रानी ने मना कर दिया और बोली, उन 6 रानियों को मृत्यु दंड दोगे तभी वापस जाऊंगी। राजा ने अगले ही दिन आंगन में तालाब बनवाया, उन 6 रानियों को बुलाया। देखो तो कैसा बना है। सभी रानियां तालाब के पास गए तो पीछे से राजा ने रानियों को धक्का दे दिया। इस प्रकार उन रानियों की मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटी रानी वापस अपने पुत्र के साथ लौट आई।